नमस्कार दोस्तों, वनविक परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित वनविक सीरीज का कंटेंट आप सभी के सामने पेश कर रहा हूं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों, भूगोल के भौतिक आधार यानी कि ज्योग्राफी की इस फर्स्ट क्लास के रूप में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अति लघुतरात्मक प्रश्नों के साथ में हमारी इस पहली क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिएगा। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस पर ही डिस्कशन किया जाएगा। और अनेक विद्यार्थियों के कमेंट भी आ रहे हैं कि वास्तव में भूगोल यानी कि ज्योग्राफी की क्लास लगातार पेश की जाए, हमारे एग्जाम भी नजदीक है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने अधिक से अधिक कोशिश कर रहा हूं कि बेहतरीन क्लासों के साथ में मैं आप सभी के सामने रेगुलर पेश होता रहूं और आप भी बने रहें। तो दोस्तों, वीडियोस को लाइक जरूर कर देवे ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि वास्तव में बच्चे विद्यार्थी है वो जुड़ चुके हैं और रेगुलर अध्ययन के साथ में निरंतरता को बनाए रख रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट सवाल को देखते हैं। महाद्वीपीय मग्न ढाल होते क्या है? एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। दोस्तों, आपके एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो सिलेबस है वो सिलेबस सेमेस्टर एग्जाम और ईयर एग्जाम इनका सेम रहने वाला है। इसमें फेर फार तो केवल इतना है, जो डिजाइनिंग है वो चेंज होती है। बाकी एग्जाम यानी कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर कहो या फिर बीए फर्स्ट ईयर कहो, दोस्तों सिलेबस सेम ही रहेगा। केवल आपके वो कंटेंट पूछने का जो कंटेंट है, पैटर्न है वो चेंज हो सकता है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चंस सिलेबस वही रहेगा। देखिए, महाद्वीपीय मग्न ढाल की बात करते हैं तो दोस्तों महाद्वीपीय मग्न ढाल होता है वो महासागर की तली पर महासागर का जो तलवा भाग होता है, नीचे वाला भाग होता है, उस पर महाद्वीप मग्न तट और गंभीर सागरीय मैदान के मध्य तीव्र ढाल वाली संकीर्ण पेटी होती है, तो उसे ही हम महाद्वीपीय मग्न ढाल के नाम से जानते हैं। एक बार पुनः, महासागर की तली पर महाद्वीपीय मग्न तट और गंभीर सागरीय मैदान के मध्य तीव्र ढाल वाली एक संकीर्ण पेटी होती है, तो उसे हम महाद्वीपीय मग्न ढाल के नाम से जानते हैं। और इसका औसत व्यास, जो महाद्वीपीय मग्न ढाल होता है, जो एक संकीर्ण पेटी होती है, तीव्र ढाल वाली संकीर्ण पेटी होती है, उसका जो ढाल होता है, उसका इस प्रकार से ढाल कितना होता है तो दोस्तों 5 डिग्री इसका ढाल होता है। किंतु कई स्थानों पर यह 30 डिग्री भी पाया जाता है। कई स्थानों पर बड़ी पेटी होती है, संकीर्ण पेटी, तो वहां पर 30 डिग्री का ढाल पाया जाता है। महाद्वीपीय मग्न ढाल सामान्यतः 200 से 2000 मीटर की गहराई वाले भागों में मिलते हैं। दोस्तों, जो महाद्वीपीय मग्न ढाल होते हैं वो यानी कि वो संकीर्ण पेटियां होती है महासागर की तली पर, तो वो ढाल होते हैं वो 200 से, समुद्र के अंदर 200 से 2000 मीटर की गहराई वाले भागों में मिलते हैं। इसका विस्तार समस्त महासागरीय क्षेत्रफल के लगभग 8.5% भाग पर है। इस ढालों पर ढाल की तीव्रता के कारण सागरीय निक्षेप का प्राय अभाव पाया जाता है। महाद्वीपीय मग्न ढाल के सहारे ही महाद्वीप और महासागर के मध्य वास्तविक अलगाव होता है। दोस्तों, महाद्वीप मग्न ढाल के सहारे ही महाद्वीप और महासागर के मध्य ही वास्तविक जो अलगाव होता है तो वो पेश होता है। तो दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड सवाल है एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चक्रवातों के प्रकार। ये सवाल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है कि चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, इनकी प्रकारों के बारे में डिस्कशन कीजिए। तो दोस्तों, चलिए इसके आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। एक निम्न वायु क्षेत्र जहां बाहर से हवाएं भीतर की ओर चक्र काटती चलती है, यह वायु उत्तर गोलार्ध में वामावर्त दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में घूमती हुई चलती है। तो दोस्तों, जो चक्रवात होता है, इस चक्रवात के अंदर निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है, जहां पर वायुदाब बिल्कुल कम होता है, यानी कि निम्न वायुदाब क्षेत्र जहां बाहर से हवाएं भीतर आती है, यानी कि वायुदाब जहां पर अधिक होगा वहां से कम वायुदाब की ओर हवा तो आएगी, ठीक है। तो जहां पर वायुदाब कम है वहां पर बाहर से हवाएं भीतर की ओर यानी अंदर आती है और चक्कर काटती चलती है। ये वायु उत्तरी गोलार्ध से वामावर्त दिशा में, उत्तरी गोलार्ध से तो वामावर्त दिशा में, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध से दक्षिणावर्त दिशा में घूमती चलती है। स्थिति के अनुसार चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, स्थिति के अनुसार देखें तो चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, एक तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात। अयन व्रतों कर्क एवं मकर व्रतों
अयन वर्तों कहो या फिर कर्क एवं मकर वर्तों के मध्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं, जिसकी गति, आकार तथा मौसम संबंधी तत्वों में पर्याप्त अंतर मिलता है। सामान्यतः इसकी आकृति वामावर्त होती, वृत्ताकार होती है। यानी कि दोस्तों बात करें कर्क और मकर वर्तों के मध्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं, जिसकी गति, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं इसकी गति की बात करें, इसके आकार की बात करें, मौसम संबंधी तत्वों में पर्याप्त अंतर मिलता है। सामान्यतः इसकी आकृति, यानी कि दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आकृति है वो वृत्ताकार होती है, जिसका व्यास, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात का व्यास है वो 50 किलोमीटर होता है। ठीक है, इसका व्यास है वो 50 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक पाया जाता है और इसकी गति साधारण 30 से 40 किमी प्रति घंटा। यानी कि दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो गति होती है ये गति बहुत ही अधिक होती है, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में 30 से 40 किलोमीटर ये जो हवा है वो चलती है, से लेकर प्रचंड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों एक घंटे में 100 से 120 प्रति घंटे जाती है, तो ये हवा इतनी तेज गति से चलती है तक होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सागरों के ऊपर तीव्र गति से चलते हैं। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो सागरों के ऊपर, समुद्रों के ऊपर तीव्र गति से चलते हैं, किंतु स्थानीय भागों पर मंद गति से, यानी कि जो स्थल वाले भाग होते हैं, रेत वाले, धूल वाले भाग होते हैं, वहां पर बिल्कुल मंद गति से चलते हैं। ये चक्रवात प्राय ग्रीष्म काल में उत्पन्न होते हैं। कब होते हैं? ग्रीष्म काल में उत्पन्न होते हैं और अपनी प्रचंड गति और तूफानी प्रकृति के कारण अधिक विनाशकारी होते हैं। दोस्तों अपनी प्रचंड गति, ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं इसकी अपनी प्रचंड गति होती है और तूफानी प्रकृति होती है, बिल्कुल तूफान वाली प्रकृति होती है, इसके कारण विनाशकारी होते हैं। कैसे होते हैं? विनाशकारी होते हैं। इन चक्रवातों से प्राय तेज वर्षा होती है। कौन से? उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं तो तेज वर्षा होती है और शीतोष्ण अथवा बेज के समान होती है। कैसी होती है? शीतोष्ण अथवा बेज के समान होती है, जिसे सामान्यतः निम्न दाब, अवदाब या फिर द्रोणी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति दो विपरीत तापमान वाली वायु राशियों से मिलती होती है। दोस्तों इसकी उत्पत्ति, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है इसकी उत्पत्ति दो विपरीत तापमान वाली वायु राशियों के से मिलने से होती है। ये चक्रवात मध्य अक्षांशों में दोनों गोलार्धों में पश्चिमी पवनों के प्रभाव में पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं और ऐसे सामान्य चक्रवात का दीर्घ व्यास लगभग 2000 किलोमीटर होता है और लघु व्यास है वो 1000 किलोमीटर होता है। इसकी औसत गति की बात करें, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की औसत गति की बात करें तो शीतकाल में 50 किलोमीटर प्रति घंटा और ग्रीष्म काल में 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या है? स्पीड है, गति है। आगे बात करते हैं दोस्तों, वायुमंडल को परिभाषित कीजिए। आखिर वायुमंडल होता क्या है? इस वायुमंडल के बारे में परिभाषा लिखनी है दोस्तों, अंत तक जोड़े रहिएगा। मैं इस वायुमंडल को अच्छी तरीके से आपके सामने पेश करता हूं, समझाता हूं। देखिए दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त वायु की मोटी परत, जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, इसके चारों ओर व्याप्त, इसके चारों ओर पाई जाने वाली जो वायु की मोटी परत है या फिर आवरण है, पृथ्वी के चारों ओर वायु की मोटी परत या फिर आवरण है, जिसमें विभिन्न गैसों का मिश्रण पाया जाता है। वायुमंडल के संगठन में अनेक गैसें पाई जाती है, जिसमें अधिकांशतः भाग नाइट्रोजन का है। दोस्तों वायुमंडल में जो हमारे चारों ओर वायुमंडल, इसमें नाइट्रोजन सबसे अधिक, यानी कि 78.00% इसका भाग है। ऑक्सीजन 20.95% ऑर्गन है वो 0.93% और अन्य, और साथ ही साथ में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है और अत्यंत अल्प अनुपात में पाई जाने वाली गैसों में दोस्तों बिल्कुल कम अनुपात में पाई जाती है, जैसे कि हाइड्रोजन है, नियोन है, हीलियम है, ओजोन आदि प्रमुख गैसें हैं जो वायुमंडल में पाई जाती है, बिल्कुल कम पाई जाती है। लेकिन सबसे अधिक की बात करें तो नाइट्रोजन, उससे कम है ऑक्सीजन, उससे कम है ऑर्गन है। इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं कि वायुमंडल में गैसों के अतिरिक्त विभिन्न मात्रा में जल वाष्प भी विद्यमान होती है। दोस्तों वायुमंडल में गैसें तो होती है लेकिन उसके साथ साथ में जल की वाष्प होती है, जल उड़ता है। जल जब हम गर्म करते हैं तो जल है वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है, लेकिन वायुमंडल के अंदर गैसें तो होती है लेकिन उसके साथ में क्या होता है? जल वाष्प भी होता है और विद्यमान होता है ज्वालामुखी उद्गार। दोस्तों जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तथा पवनों एवं आंधियों द्वारा छोटे छोटे शैल कण, रेत, धूल आदि में वायुमंडल में पहुंचा दिए जाते हैं। दोस्तों ज्वालामुखी का उद्गार होता है या फिर हम कहें पवनों एवं आंधियां
जब पवनें चलती हैं, आंधियां चलती है, तो उसके द्वारा छोटे छोटे रेत के कण उड़ते हैं, तो वो भी वायुमंडल में पहुंचा दिए जाते हैं। वायुमंडल में छोटे छोटे धूल के कण भी पाए जाते हैं, वो किसके कारण? तूफानों के कारण, आंधियों के कारण, या फिर ज्वालामुखी उद्गार के कारण पहुंचा दिए जाते हैं, जो मुख्यतः निचले स्तर में, जो वायुमंडल के निचले स्तर में विद्यमान होते हैं। वायुमंडल का लगभग 97% भाग है वो भूतल और लगभग 29% भाग है वो ऊंचाई पर पाया जाता है। दोस्तों समझ गए? वायुमंडल का जो वायुमंडल का जो लगभग 97% भाग है वो भूतल पर पाया जाता है और 97% भाग है वो भूतल से लगभग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, और किंतु इसका बाहरी शोर अत्यंत ऊंचा 10,000 किलोमीटर लगभग होता है तक विस्तृत होता है, जिसके विषय में विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों यहाँ पर यह बात बताई जा रही है कि वायुमंडल का लगभग 97% भाग धूल कण से लगभग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी कि दोस्तों हमारा जो ये वायुमंडल है, ये हमारी जो धरातल है, जिस जमीन पर हम बैठे हैं, इस जमीन से अगर हम ऊंचाई तक की ओर जाए तो ऊंचाई की ओर 29 किलोमीटर जब ऊंचाई तक जाते हैं तब हमें वायुमंडल अच्छे तरीके से मिलता है, ठीक है। और किंतु इसका बाहरी शोर यानी कि 29 किलोमीटर के बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो इसका ऊंचा भाग है वो 10 किलोमीटर तक विस्तृत है, जिसके विषय में विस्तृत जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है। वायुमंडल में अनेक परतें पाई जाती है। दोस्तों वायुमंडल में अनेक प्रकार की परतें पाई जाती है, शोभ मंडल, सौर मंडल, ठीक है, अनेक प्रकार की परतें पाई जाती है। अंतरिक्ष मंडल, जिसमें सबसे निचली परत है वो शोभ मंडल है। कौन सी है? निचली परतें। अब आप तो जानते ही होंगे, ये जिस प्रकार हम ये धरातल पर बैठे हैं तो यहाँ से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो शोभ मंडल होता है, वायुमंडल होता है, इसके बाद में अंतरिक्ष मंडल होता है, अलग अलग प्रकार के मंडल होते हैं जिसमें अधिकांशतः मौसमी घटनाएं उत्पन्न होती है। इसकी ऊंचाई दोस्तों भूतल से 12 किलोमीटर तक पाई जाती है। जो भूतल की ऊंचाई है, भूतल की जो ऊंचाई है, सौर मंडल की जो ऊंचाई है हमारे भूतल से अगर हम 12 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो हमें शोभ मंडल ही दिखाई जाता है। 12 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं तो एक और अलग परत आ जाती है, मंडल आ जाता है, लेकिन शोभ मंडल 12 किलोमीटर तक ही फैला हुआ है। शोभ और ताप मंडल पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर शोभ और ताप मंडल भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी वायुमंडल की परिभाषा, आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। दोस्तों एक बार पुनः इस वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, आपके दिमाग में सवाल क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों एक और बेहतरीन सवाल को ले लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही। अब दोस्तों देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि ऊंच ज्वार क्या होती है। ऊंच ज्वार, ज्वार का ऊंच सागर तल में, दोस्तों जो सागर होता है, जैसे कि समुद्र होता है, सागर होता है बड़ा सा, तो उस तल में समुद्र के या फिर सागर के तल में नीचे उच्चतम बाढ़ के समय का ज्वार, जैसे कि कोई भी पानी बह रहा है, एकदम शांत तरीके से जल बह रहा है, और उसमें क्या होता है कि उच्चतम बाढ़ के समय का ज्वार होता है। जैसे ही पानी है वो ऊपर आता है, जैसे कि शांत पड़ा हुआ पानी है वो एकदम ऊपर आता है, तो उसे हम कहते हैं ज्वार। सूर्य तथा चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षक शक्तियों से ऊंच ज्वार की उत्पत्ति होती है। जब सूर्य और चंद्रमा आकर्षित होते हैं तो उनकी शक्तियों से ऊंच ज्वार यानी कि पानी ऊपर उठता है। जब जैसे कि ये पानी बह रहा है, ठीक है, ये पानी है, समुद्र है, वो बह रहा है, लेकिन उस समुद्र पड़ा है, ठीक है, तो उसमें से अगर कोई जल का ढेर ऊपर आता है, ठीक है, जल ऊपर उठता है, तो इसे हम कहते हैं ज्वार। देखिए सागर तल में उच्चतम बाढ़ यानी कि जो उच्चतम बाढ़ का समय होता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और नीचे बैठता पानी तो उसे हम भाटा कहते हैं, ठीक है। ऊंचा है तो ज्वार है, नीचे बहता भाटा, इस प्रकार से चलता रहता है समुद्र में ज्वार भाटा, ठीक है। तो ये है चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण ये जो ऊंच ज्वार है वो उत्पन्न होती है। तो दोस्तों बस आज की क्लास में इतना ही। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने आपके सामने एक छोटे से वीडियोस के साथ में पेश कर लिए। इसी प्रकार मैं रेगुलर पेश होता रहूंगा तो आपके एग्जाम तक दोस्तों महामैराथन क्लास लगेगी आपके एग्जाम में, ठीक है। तो नो टेंशन, आप सभी के सामने सीरीज क्लियर करवा दी जाएगी, ठीक। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।